बीज का जहर। दृश्य एक, पंचायत का आरोप। गांव के बरगद के नीचे खाप पंचायत। मुखिया कुरीति सिंह 60, मोटी जंजीर हाथ में लाठी, सिंहासन पर बैठा है। पंचगण विकारी, दुराचारी, कुसंस्कारी और पतित उसके आसपास। भीड़ में नवयुवक सत्यप्रकाश 27, साफ कुर्ता, चेहरे पर तीव्रता, खड़ा है। उसके साथ एक छोटा लड़का चंदन 10, डरा हुआ है। कुरीति सिंह लाठी जमीन पर पटककर गांव वालों। आज मामला है बच्चों को गलत संस्कार देना, यानी उन्हें झूठ, चोरी या हिंसा सिखाना। आरोपी है हमारा ही युवक सत्यप्रकाश, विकारी पंच खाहा। इसने गांव के बच्चों को सिखाया कि चोरी करो तो मजा आता है। चंदन से कहा दुकान से चॉकलेट उठा ला, कोई देखता नहीं। चंदन पकड़ा गया। जब पूछा तो बोला सत्यप्रकाश भैया ने सिखाया। दुराचारी पंच, और इसने बच्चों को झूठ बोलना सिखाया। पापा से कह देना कि पढ़ने गया था, असल में वीडियो गेम खेला। बच्चे अब घर में झूठ बोलते हैं। यह संस्कार भ्रष्ट करने वाला है। भीड़ में कुछ माता पिता गुस्से में हैं। सत्यप्रकाश चंदन का हाथ पकड़े आगे बढ़ता है। दृश्य 2, सत्यप्रकाश का पहला सवाल। सत्यप्रकाश शांत पर दृढ़। कुरीति सिंह जी, आप कहते हैं मैंने चंदन को चोरी सिखाई, तो पहले यह बताइए चंदन का बाप कौन है? कुरीति सिंह चौंक कर वो चंदन का बाप मजदूर है। तुझसे क्या मतलब? सत्यप्रकाश, मतलब यह कि चंदन को चॉकलेट उठाने का विचार मैंने नहीं, आपके बेटे मन्नू ने दिया था। मन्नू ने चंदन से कहा तू चुरा ले, मैं बचा लूंगा। जब चंदन पकड़ा गया तो मन्नू भाग गया। मैंने चंदन को समझाया चोरी करना गलत है, कभी मत करना, और यह बात मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। वह मोबाइल उठाता है। सत्यप्रकाश, यह लीजिए आपके बेटे की आवाज। वह चंदन से कह रहा है चुरा ले, पापा पंचायत में बैठते हैं, कोई कुछ नहीं करेगा। आपका बेटा बच्चों को चोरी सिखा रहा है और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। असली गलत संस्कार कौन दे रहा है? पूरा मैदान सन्न। कुरीति सिंह का चेहरा उतर गया। कुरीति सिंह हकलाते हुए वो तो बच्चे हैं, मासूम हैं, वे मजाक कर रहे थे। सत्यप्रकाश तीखे स्वर में, मासूम? आप अपने बेटे को मासूम कहते हो और मेरे सिखाने वाले चंदन को अपराधी? यह आपका दोहरा माप है। आप खुद अपने बच्चे को झूठ, चोरी और हिंसा सिखाते हो, फिर पंचायत में बैठकर दूसरों को सबक सिखाने आते हो। दृश्य 3, नेताओं के बिगाड़े बच्चे। कुसंस्कारी पंच, बचाव में सत्यप्रकाश, तू बात मत घुमा। हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, तू ही बच्चों को बिगाड़ रहा है। सत्यप्रकाश कुसंस्कारी पंच की ओर, कुसंस्कारी चाचा, आपने अपने बेटे को क्या सिखाया? आपने उसे सिखाया कि पुलिस वाले को पैसे देकर झूठा मामला रफा-दफा करो। आपके बेटे ने कल एक गरीब की गाय छीनी, पुलिस आई तो आपने उसे सिखाया बोल देना गाय हमारी है, झूठी गवाही दे देना। यह आपके दिए संस्कार हैं, झूठ, लालच और कमजोरों को सताना। कुसंस्कारी पंच का मुंह बंद हो जाता है। सत्यप्रकाश अब मुखिया की ओर, कड़ा स्वर, और आप? कुरीति सिंह जी, आपने अपने बेटे को हिंसा सिखाई। आपने उसे बताया जो तेरी बात न माने उसे पीट देना। आपका बेटा आज स्कूल में छोटे बच्चों को पीटता है। उसकी टीचर ने शिकायत की तो आपने कहा मेरा बेटा सिंह का बच्चा है, उसे मारने का हक है। यह आपके संस्कार हैं, हिंसा, दबंगई और कमजोरों का दमन। पूरा मैदान सन्न। कुरीति सिंह की लाठी हाथ से गिर जाती है। सत्यप्रकाश, पूरे मैदान को संबोधित, गांव वालों, ये लोग मुखिया और पंच, ये जिन्हें नेता कहते हैं, ये सबसे पहले अपने ही बच्चों को गलत संस्कार देते हैं।
ये सिखाते हैं झूठ बोलो, चोरी करो, कमजोरों को मारो क्योंकि हम ताकतवर हैं, और फिर ये पंचायत में बैठकर दूसरों के बच्चों की शिकायत करते हैं। असली बच्चे बिगाड़ने वाले ये लोग हैं, अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं और पूरे गांव के बच्चों का माहौल खराब करते हैं। पतित पंच गुस्से में सत्यप्रकाश, तू हमें सिखाने आया है? हम बुजुर्ग हैं, हम संस्कार देते आए हैं। सत्यप्रकाश पतित पंच की ओर तीखे स्वर में, पतित चाचा, आपने अपनी पोती को क्या सिखाया? आपने उसे सिखाया लड़कियां कमजोर होती हैं, उन्हें बोलने का हक नहीं। आपकी पोती आज स्कूल में अपनी बात रखने से डरती है। उसकी टीचर ने मुझे बताया वह लड़की बहुत होशियार है, पर आपके दिए डर ने उसे बोलने से रोक दिया। यह गलत संस्कार नहीं तो क्या है? भीड़ में एक महिला रोने लगती है, वह उसी पोती की मां है। दृश्य 4, न्याय की मांग। कुरीति सिंह अब चारपाई से उठकर खड़ा होने की कोशिश करता है, पर उसके पैर जवाब दे जाते हैं। सत्यप्रकाश दृढ़ स्वर में, मैं न्याय की मांग करता हूं। पहली मांग, कुरीति सिंह और सभी पंच सार्वजनिक रूप से माने कि उन्होंने अपने बच्चों को गलत संस्कार दिए हैं और माफी मांगे। दूसरी मांग, गांव में एक संस्कार केंद्र बने जहां बच्चों को सच, ईमानदारी, करुणा और सम्मान सिखाया जाएगा, और पंचों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने बच्चों को वहां भेजें। तीसरी मांग, जो भी व्यक्ति बच्चों को झूठ, चोरी या हिंसा सिखाता पाया जाएगा, चाहे वह मुखिया ही क्यों न हो, उस पर मुकदमा चलेगा और उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। कुरीति सिंह हाथ जोड़ते हुए, सत्यप्रकाश बेटा, हमसे गलती हो गई, हम सुधर जाएंगे, बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, तू माफ कर दे। सत्यप्रकाश ठंडे स्वर में, आपकी माफी का कोई मतलब नहीं। आपने अपने बेटे को 20 साल में जो सिखाया वह उसके अंदर पक चुका है। आज वह बेटा गांव में दबंगई करता है, लोगों को मारता है और आप उसे बचाते हो। माफी से कुछ नहीं होगा, कर्म बदलना होगा। वह चंदन को आगे करता है। सत्यप्रकाश, यह चंदन, आपके बेटे ने इसे चोरी सिखाई, लेकिन मैंने इसे सिखाया सच बोलो, गलती मानो और दोबारा मत करो। चंदन ने सच बोल दिया, इसीलिए आज वह यहाँ है। यही असली संस्कार है, सच बोलने की हिम्मत, गलती मानने का साहस। आप लोगों ने अपने बच्चों को झूठ बोलना, चोरी करना और हिंसा करना सिखाया, क्योंकि आप खुद भी यही करते हो। बच्चे देखकर सीखते हैं, आप जैसे हो वैसे ही वे होंगे। सत्यप्रकाश, आखिरी बार, पूरे मैदान से मैं 10 मिनट में जा रहा हूं। मेरे पास आपके सारे अपराधों के सबूत हैं, आपके बेटे की रिकॉर्डिंग, आपके झूठे बयान, बच्चों को पिटते हुए के वीडियो। अगर 15 दिन में ये तीनों शर्तें पूरी नहीं हुई तो मैं पुलिस और बाल कल्याण समिति में रिपोर्ट दूंगा। नेता खुद बच्चों को अपराधी बना रहे हैं, तब देखते हैं कि आपकी पंचायत बच्चों के सामने कितनी चलती है। सत्यप्रकाश चंदन का हाथ पकड़ता है। चंदन अब डरा नहीं है। सत्यप्रकाश अंतिम शब्द रुककर, और तुम सब माता पिता याद रखना, बच्चे वही सीखते हैं जो तुम करते हो, न कि वह जो तुम कहते हो। अगर तुम झूठ बोलोगे तो वे झूठे बनेंगे, अगर तुम चोरी करोगे तो वे चोर बनेंगे, अगर तुम हिंसा करोगे तो वे हिंसक बनेंगे। गांव का भविष्य बदलना है तो पहले खुद बदलो, अपने बच्चों को सच, ईमानदारी और करुणा दिखाओ। यही सबसे बड़ा संस्कार है। सत्यप्रकाश और चंदन मंच से उतरते हैं। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाती है। कुरीति सिंह चारपाई पर गिर जाता है। पंचगण सिर झुकाए बैठे हैं। समाप्ति टिप्पणी ऑफ स्क्रीन। बच्चों को गलत संस्कार देना, झूठ, चोरी, हिंसा सिखाना, यह सबसे बड़ा पाप है। जो अपने बच्चों को यह सिखाता है वह न केवल उनका भविष्य बर्बाद करता है
बल्कि पूरे समाज का विनाश करता है। क्योंकि आज के बिगाड़े बच्चे कल के भ्रष्ट नेता, अपराधी और दबंग बनते हैं। असली संस्कार वह है जो बच्चे को सच्चा, ईमानदार और संवेदनशील बनाए। आज से पूछो, तुम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो? तुम जैसे हो वैसे ही वे होंगे। अच्छे बीज बो, अच्छी फसल पाओ। बुरे बीज बो तो बस झड़ उगेगा।